अब नेक्स्ट है कि आप अपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सेंट्रल टेंडेंसी या उसका सेंटर या मीन या एवरेज उसको आप कैसे कंप्यूट करते हैं, और उसकी डिस्पर्शन या उसमें स्प्रेड आउट मैनुअल डिस्ट्रीब्यूशन में वो कैसे कंप्यूट करते हैं. I hope you remember we had learned this general formula for, probability distribution. Right. कौन सा फार्मूला था वो? आई होप ये रिकवर हो जाए, तो नहीं भी होता तब भी ठीक है. आपको ये फार्मूला पता होगा. याद होगा, मतलब आई होप यू कैन रिकॉल. म्यू इज इक्वल टू समेशन एक्स टाइम्स पी ऑफ एक्स. ठीक है, हर एक्स को मल्टीप्लाई करके एक. दिस फर्स्ट फार्मूला फॉर एवरी लेट्स से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये जनरली हर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो, पॉइंट्स में गिवन हो, एक्स की वैल्यूज गिवन हो, मल्टीपल फाइनाइट वैल्यूज, उसके लिए आप ये कंप्यूट कर सकते हैं. अच्छा, हमारे पास डिफरेंट बाइनोमियल डिफरेंट सॉरी डिस्ट्रीब्यूशंस की टाइप्स आ सकती है ना. मतलब बाइनोमियल इज वन, नेक्स्ट हमारे पास पॉइसन होगी फॉर एग्जांपल, तो उनके लिए भी ये फार्मूला ट्रू है, बिकॉज दिस फार्मूला इज ट्रू और वैलिड फॉर एवरी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. लेकिन वो चूंकि सिंपल है, डिफरेंट उसकी टाइप्स, तो उनकी इस फार्मूला को रिफाइन किया गया है, लेट्स ना, इजी बनाया गया है. सो फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो मीन है, you can use this simple formula n times p. ठीक है, इससे आपको वही सेम मीन मिलेगी जो आपको इस फार्मूला से मिलती है. जो आपको इस फार्मूला से मिलती है फाइनल. ठीक है, मीन के इस फार्मूला से, तो उसमें भी आपको सेम प्रोबेबिलिटी मिलेगी. बट अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप फॉर कन्वीनियंस और ईजीनेस ये फार्मूला यूज कर सकते हैं. और अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन है बाइनोमियल, तो फिर तो आपको यही करना चाहिए. कॉमन था कि इतनी सारी कंप्यूटेशंस क्यों करेंगे, एक्स को पी के साथ मल्टीप्लाई करें बहुत सारे और उनको सम कर दें. बस टोटल नंबर को आप एक प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दें, दैट्स इट. ठीक है, तो आपको मीन मिल जाएगी. इसी तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका भी जनरल फार्मूला हमने यहाँ लिखा था. सिग्मा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, इसमें अंदर आपके पास था एक्स माइनस म्यू, फिर ये पावर टू डिवाइडेड बाय, नहीं, टाइम्स ई ऑफ एक्स, इस तरह कुछ था. ठीक है, टाइम्स ई ऑफ एक्स, ये फार्मूला था डिस्पर्शन में. दिस इज अगेन ट्रू, वैलिड होगा. लेकिन अगर बाइनोमियल है, स्पेशल केस है फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूशन का बाइनोमियल का, तो आप अम, जो प्रेजेंटेशन में है फार्मूला ये यूज कर सकते हैं. अगर कोई दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका फार्मूला आपको अलग आएगा. लेकिन सब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये जनरल फार्मूला मीन वैलिड है, जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बात है. ठीक है, I hope I made some sense. So we will be working on these formulas क्योंकि हम binomial distribution या उसके questions कर रहे हैं. Remember formulas, um, mu is just n times p, और जो sigma है, standard deviation है, that's n times p times q और उसका square root. Okay, this is an example. आपका इसमें मीन कंप्यूट करनी है और उसकी इंटरप्रिटेशन या एप्लीकेशन भी है. ठीक है, example is a word problem. Let me read it out for you. Accuracy in taking orders at a drive-through window is important for fast food chains.
ठीक है, द परसेंटेज ऑफ orders filled correctly at a, let's say, Mac Express was approximately 89%. Now this is given probability basically. एक्यूरेसी जो है वो ऑर्डर्स की है, हमें चांसेस में गिवन है, परसेंटेजेस में गिवन है. यू कैन कन्वर्ट इट इनटू द प्रोबेबिलिटी विच विल बी 0.89. ठीक है, प्रोबेबिलिटी इसकी होगी 0.89. लेट्स अगेन यूज द एक्सेल शीट जो कि आप ने ऑलरेडी बनाई हुई है, और उसी में मैं ये क्वेश्चन नंबर 4 अगेन आपको मैं कर देता हूँ. ठीक है, आई विल बी स्विचिंग विंडोज. ये भी एग्जाम्पल 4 है, तो ये कौन सा था? ओ माय गॉड, ये टाइपो है अगेन. ओके, लेट्स बी रीनेम एग्जाम्पल 4. All right, so P is equal to 89%. इसका मतलब है 0.89. ठीक है, ये मैं यहाँ सेव करता जाता हूँ ताकि हम कंप्यूट कर सकेंगे. Suppose that you go to the drive-through window at the McDonald's and place an order. आप भी जा रहे हैं. Two friends of yours independently place orders at the drive-through window at the same McDonald's. अब टोटल ऑर्डर्स कितने हो गए? कोई मुझे बताएगा टोटल्स कितने ऑर्डर हो गए जिनमें से आप चीजें कंप्यूट करेंगे या फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटीज? सर टोटल 3 मैंने, 2 फ्रेंड और एक हम खुद. एग्जैक्टली, सो नंबर ऑफ ट्रायल्स आपके जो है वो टोटल आपके 3 हो गए. कूल. सो आई विल जस्ट मेंशन दिस एज एन इज इक्वल टू 3. ठीक है, टोटल एन इज इक्वल टू लाइक. ओके, व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज? अब क्वेश्चन है, रिक्वायर्ड चीजें पूछी जा रही है. व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज दैट all three will be filled correctly? तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है r इज इक्वल टू 3 की. अच्छा, होल्ड ऑन. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज दैट none of the three will be filled correctly? मींस r इज इक्वल टू 0 या 3 जो हमने कंप्यूट किया है और फिर 0. और पार्ट सी में दैट एटलीस्ट 2 ऑफ 3 ऑर्डर्स, एटलीस्ट 2 मतलब 2, 1 ऑर्डर फिल और 0 ऑर्डर फिल, तब भी आप उनकी प्रोबेबिलिटीज देखना चाहते हैं. मतलब आर इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू 1, आर इज इक्वल टू 2, इनकी प्रोबेबिलिटी सब. सर एटलीस्ट 2 लिखा हुआ है ना, तो फिर 2 और 3 लेंगे ना. हाँ सॉरी, आई एम पुटिंग इट अदर वे. सो एटलीस्ट 2 मींस 2 और 3, ये दोनों आप ऐड करेंगे. यू आर राइट. सो वेल, इन अदर वे ये हमें कंप्यूट तो ऑलमोस्ट सभी करवा रहा है. आर इज इक्वल टू 3, 0 भी कंप्यूट करवा रहा है, आर इज इक्वल 3 भी कंप्यूट करवा रहा है, आर इज इक्वल टू. तो व्हाई शुडंट वी मेक अ, लेट्स से, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इनकी. ठीक है, तो हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लेट्स से बनाते हैं. x 0, 1, 2 एंड 3. ठीक है, टोटल n 3 है आपका. ठीक है, अब यहाँ पर ये आपकी आएंगी प्रोबेबिलिटीज. यूज द फार्मूला बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. सक्सेस आपकी ये है, n3 है, प्रोबेबिलिटी 0.89 कामा फॉल्स इंटर. ये आपकी एक प्रोबेबिलिटी आ गई. यू विल जस्ट ड्रैग इट डाउन, यू विल गेट द नेक्स्ट 3 प्रोबेबिलिटीज. नाउ दिस इज सम ऑटो सम. इनको मैं यहाँ सेलेक्ट करूंगा, so this is some of these. ठीक है, सी. अब let's come to the answers. पार्ट ए. सर जी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एन तो हमें सवाल में देख के पता चल रहा है 3 है, लेकिन हम लोग हमेशा 0 भी लिखते हैं ना, कि तीनों में से किसी को भी सही फिल नहीं किया, तो 0 भी एन कंसीडर नहीं होगा. एन तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है, तो ठीक है, उसमें तो आप 3 लिखेंगे, तो उसमें जो सब पॉसिबिलिटीज है वो आर की वैल्यूज है. तो आर 0, आर 1. 0 मैंने नहीं लिखा, लिखा तो हुआ है 0, 1, 2 एंड 3.
Let me read. मैंने बच्चे में भी क्वेश्चन नहीं समझा. ओके, just want to need to move. All right. So part A में that all three are filled correctly. So इसमें हमने R is equal to 3 की probability करनी है. So this is your answer. Is equal to this is the answer. ठीक है. इसका आप मेंशन यूं कर सकते हैं P x is equal to 3. और दूसरा पार्ट है that none of the three मतलब R is equal to 3. So P x is equal to 0. इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? दिस इज योर पार्ट बी. और ये आप यहां से जस्ट आप पिक करेंगे, ये रिजल्ट जो है इंटर. नाउ पार्ट सी, it is asking at least two of three orders are filled correctly. So this is P x 2 एटलीस्ट, कम से कम, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं. सो इक्वल टू आर ग्रेटर देन 2 which is equal to P of x equal to 2 and you add probability of x is equal to 3. ये दोनों आप इसमें ऐड करें. एक्सप्लेन करके भी मैंने लिखा है. अब यहाँ पर 2 और 3 की प्रोबेबिलिटी मैंने ऐड करनी है. मीन्स के सम कौन सी ये और ये दोनों प्रोबेबिलिटीज इंटर. दिस इज योर आंसर. ठीक है, पार्ट सी का. We have still some part left in the question which we need to answer, which is what are the um, what are the mean and standard deviation of the binomial distribution for the number of orders? फिर इनकी mean और standard deviation क्या है? ठीक है. Okay, so mean हमारी क्या होगी? n times p. Let me compute here. So मीन आपकी होगी n स्टार p, मल्टीप्लाई करें इज इक्वल टू ये आपका n है, ये स्टार, ये आपका p है, इंटर. 2.67 आपकी मीन है. देखिए मैं भी यहाँ कंप्यूटेड हो और फिर हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी हम कोर्स करें. टोटल नंबर ये p ये म्यू इज इक्वल 3 टाइम्स दिस 2.67. ठीक है. आपकी ये मीन हो गई. अब इस मीन का मतलब क्या है या इंटरप्रिटेशन क्या है? हर तीन सेट के ऑर्डर्स में से 2.67 ऑर्डर्स जो है वो ऑन एवरेज सही फिल हुए होंगे. आप इस रिजल्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं. हर 300 ऑर्डर्स में से 267 ऑर्डर जो है 267 ऑर्डर्स वर्क करेक्टली फिल हो रहे होंगे. बाकी आपका इसमें एरर ऑफ मार्जिन या इनएक्यूरेसी, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द गिवन प्रोबेबिलिटी. जो हमारी प्रोबेबिलिटी 0.89 गिवन है, एक एक की चांस हमें गिवन. ठीक है. डू आई मेक सेंस? इज इट क्लियर? वन पार्ट विच इज रिमेनिंग लाइक एच डी हमने कंप्यूट करनी है. नाउ दिस इज फार्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन n times p times q. n is 3, p is 0.89, q is 1 minus this. और इन तीनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट करेंगे तो 0.54. let us do it. So this is s times p. ये आपका हो जाता है एस क्यू आर टी ब्रैकेट में n स्टार p स्टार q. ये आपका फार्मूला है. एंड कंप्यूटेशंस इक्वल टू ये स्क्वायर रूट आ गया. इसका भी फार्मूला होता है स्क्वायर रूट का. आप अंदर उसमें नंबर देते हैं. नंबर देंगे आप n मल्टीप्लाइड बाय p मल्टीप्लाइड बाय q. q होता है 1 माइनस p. ये आपका 1 माइनस p. एक ब्रैकेट, दूसरी ब्रैकेट. कितना रिजल्ट है? 0.5419, जो यहाँ आपका ऑलरेडी कंप्यूटेड. ठीक है.
स्टैंडर्ड डेविएशन की मीनिंग क्या है कि ये आपकी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में स्प्रेड आउट या चेंज कितनी है, वैल्यूज की फैलाव कितना है, वो आपको बताना। एनी क्वेरी और एनी क्वेश्चन? ये हमने एक्सप्लेन करके ऑलरेडी सॉल्व किए और ये आपके यहाँ पर सॉल्व है। प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा ये मैंने चूंकि एग्जांपल कहीं से लिए थे, तो ये जो नोटेड डाउन, ये जो पाए है, ये बेसिकली पी है। ठीक है, तो आई होप ये इतना आपके लिए ज्यादा विल नॉट बी बिग डील। ठीक है, ओके। वी हैव अनदर एग्जांपल, इसके बाद भी एक और एग्जांपल है। सिक्स, सिक्स, या तो फिफ्थ में आपको बाद में तरह समझा रहा हूँ। सिक्स्थ इज लाइक बहुत सारे बुक्स में या कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चंस भी ऐसे आते हैं कि आप कंप्यूट नहीं करें फार्मूला से, लेकिन टेबल में देख के रिजल्ट बताइए। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। इस एग्जांपल में यहाँ पर वो टेबल बनती ही कैसे है वो आपको जो है वो बता रहा है। ठीक है, टेबल बनती ही कैसे है, मतलब उसकी वैल्यूज जनरेट ही कैसे होती हैं। अब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज जो है ना वो टेबल में नहीं आ सकती है। क्या टेबल देखिए, यहाँ पर जो लेफ्ट कॉलम में होता है, ये जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे कॉलम है, ये नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 5, और टॉप पे जो है वो n = 6। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हर उसकी जो है वो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स की ना अलग बनती है। अगर 5 ट्रायल है उसकी टेबल अलग बनेगी, 6 ट्रायल है अलग, 7 ट्रायल है अलग, 8 अलग। तो ये n = 8। यहाँ पर फिर टोटल पॉसिबिलिटीज अगर 7 हैं तो 6 हो जाएंगी, 6 है तो ये 0 इंक्लूड करके 6 हो जाएंगी 5 तक, इसी तरीके से। और फिर ये जो हॉरिजेंटल में रेंज करती हैं ये प्रोबेबिलिटीज की, जितनी पॉसिबल रेंज आप लिस्ट कर सकते हैं, या अगर आपको टेबल कहीं से मतलब आप देख रहे हैं किसी और ने बनाई है, या एग्जाम में आपको होपफुली यूज टेबल नहीं करवाएंगे ना, मैं नहीं करवाऊंगा, आपको क्वेश्चन जो होंगे वो आपको कंप्यूट करने पड़ेंगे, लेकिन जस्ट आपको आइडिया हो कि टेबल्स इस तरह बनती हैं। इसमें 10 प्रोबेबिलिटीज हैं, 0.1, 10%, 20% चांसेस, 70, 80, 90, और ये आप एक्सटेंड करके 20 वैल्यूज भी दे सकते हैं। 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25 एंड। ठीक है, अगर आप जस्ट गूगल करें बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स, तो आपको टेबल्स नजर आ जाएंगी। मैंने डायरेक्टली मैं इमेजेस में गया हूँ, जैसे इसको मैंने किया है। और को करते हैं हाउ टू रीड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, जस्ट मेक यू अवेयर के डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स बाइनोमियल की किस तरह होती है, क्योंकि आगे जो दूसरे डिस्ट्रीब्यूशंस है ना उसमें टेबल्स का ज्यादा लेट से काम है। तो अच्छा, अब आप इस टेबल को देखिए। n = 2, इसमें आपके r की पॉसिबिलिटीज कितनी है, 0 1 2। n = 3, इसमें r की पॉसिबिलिटीज कितनी है, 0 1 2 3, 4 पॉसिबिलिटीज। फिर 4, इसकी 5 पॉसिबिलिटीज। 5, इसकी 6, 6 इसकी 7 पॉसिबिलिटीज हैं। फिर यहाँ पर आपको डिफरेंट वैल्यूज हैं। अब इसमें अपनी मर्जी से, फॉर एग्जांपल कोई हार्ड हार्ड एंड फास्ट नहीं रूल होता, 0.1, 0.2, 0.3 ये होना चाहिए स्टैंडर्ड, पर उसने 0.01, 0.05, 0.1, 0.15, 0.20, 0.25 एंड इस तरह 0.6 एंड सो ऑन, इस तरह की वैल्यूज दी है। सो हमें कोई मैसेज कर रहा है? नो, ओके। सो बहरहाल ये इस तरह की ना टेबल्स बाइनोमियल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आई लाइक यू गाइस, यू शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज या टू कंस्ट्रक्ट टेबल्स के जो होती हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 या एग्जाम्पल नंबर 6 इस तरह था। नाउ कमिंग बैक टू एग्जाम्पल नंबर 5, स्टार्ट फ्रॉम हियर।
ऑलरेडी सॉल्व, अदरवाइज मैं आपको करवाता यहाँ पर। देयर आर 5 फ्लाइट्स डेली फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अनदर डेस्टिनेशन। ठीक है, 5 फ्लाइट्स डेली है। सपोज द प्रोबेबिलिटी दैट एनी फ्लाइट, लाइक दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ वन फ्लाइट अराइव्स लेट इज 0.2। ये लेट होने की प्रोबेबिलिटी है। सो अवर टारगेट माइट बी लेट की probabilities find करना। Okay, so required or asking part is what is probability that none of the flights are late today. So Delhi चूंकि 5 है और वो आज का पूछ रहे हैं, तो टोटल 5 के हुजूम में से एक भी लेट नहीं होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? So it's simple binomial experiment. R is equal to 0, none of the flights are late, total trials 5, n is equal to 5। लेट होने की प्रोबेबिलिटी, उसको आप सक्सेस बोलें या टारगेट बोलें, p इज इक्वल टू 0.2। सिंपल कंप्यूटेड, यू कैन सी। ये आपका पार्ट है। सो x इज इक्वल टू 0, एन सी आर या एन सी एक्स। ठीक है, p इज इक्वल टू पाई, और p आपका सेम है 1 - पाई, 0.2 पावर 0, 1 - 0.2 पावर 5। 5c0 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वेल, द बॉटम लाइन रिजल्ट इज 0.327। Okay, second part is first read the question and then jump to the solution. What is the average number of late flies on a given day? अब एक रैंडम डे पिक करें, उस पे ऑन एवरेज कितनी आउट ऑफ 5 फ्लाइट्स इस रूट की लेट होंगी। मीन फाइंड करना है आपने, एवरेज फाइंड करना है। दिस इज आल्सो कॉल्ड एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो n टाइम्स p उसका बाइनोमियल के लिए सिंपल फार्मूला है। अगर आप वेरीफाई करना चाहें इस फार्मूला से, तो भी आपका सेम आएगा, x टाइम पी ऑफ एक्स से। ठीक है, उसके लिए आपको पूरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी चाहिए, जितने x के वैल्यूज हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज, तो 5 के 6 आपको, और उनकी फिर सम और डाल दीजिए। वेल, इन दिस शॉर्ट फार्मूला 5 टाइम्स 0.2 और रिजल्ट आपका आता है 1। तो ऑन एवरेज 5 फ्लाइट्स में से आपकी एक फ्लाइट लेट होगी, क्योंकि हर फ्लाइट के चांसेस 0.2 हैं। वो पांचों के काइंड ऑफ एक्यूमुलेट करके वो एक फ्लाइट लेट होने के, उसकी मीनिंग इंटरप्रेट कर सकते हैं इस तरह। वेरी सिमिलरली लाइक स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस, दोनों सेम है एक्सेप्ट टेकिंग स्क्वायर रूट। सो वेरिएंस में आप स्क्वायर रूट नहीं लेते। सो n टाइम्स p या पाई टाइम्स q, q इज 1 - p या 1 - पाई। सिंप्लीफाई करें 0.8। दिस इज द स्प्रेड आउट, बहुत थोड़ा सा स्प्रेड आउट है डेली के जो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन। ये आप डिस्ट्रीब्यूशन वेरीफाई कर सकते हैं कि स्प्रेड आउट ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो एवरेज एंड वेरिएंस सेम चीज आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं। या जस्ट अ वेरिफिकेशन के मैं आपको मुसलसल कहता रहा हूँ कि ये फार्मूलाज आपके यूज होंगे हर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो यू कैन सी, आई मीन दीज आर द वैल्यूज। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आपके पास आ रहे हैं 0.799 वेरिएंस आ रही है, यहाँ पर 0.8 आ रही है, और मीन आपकी 1 आ रही है, और यहाँ भी आपकी मीन आपकी 1 आ रही है। इन सब का सम x टाइम्स पी ऑफ एक्स का सम। ठीक है, I think that's enough for today's lecture. We will continue Poisson distribution. Function Poisson हम in the end करेंगे, ये वाला नेक्स्ट लेक्चर में। आज कंटिन्यू नहीं कर रहे बिकॉज यू हैव अनदर लेक्चर, टाइम है उसके लिए आपके पास, बट आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। कंपनसेटरी लेक्चर था। Um, if we have any questions, I will be very happy to have some questions or सर queries. सर आप ये वाली स्लाइड एलएमएस पर अपलोड कर दीजिएगा ना। श्योर, ये आई गेस के ये ऑलरेडी अपलोडेड है। लेक्चर सर 3 के एलएमएस लिए, लेक्चर कुछ भी 3, अपलोड नहीं है। ये देखिए, ये आपके सामने स्क्रीन है, स्प्रिंग 24, ये आपका कोर्स है। हाँ सॉरी, आपकी नहीं है, नहीं नहीं नहीं, सॉरी, माय बैड। मैं अभी कह देता हूँ, ये मिस आउट ही ना हो जाए। लेक्चर नंबर 3, दिस इज बाइनोमियल। ओके,
पॉइसन भी आज करनी थी, अगर फिजिकल लेक्चर होता तो हम उसमें कर सकते थे, बट नेवरदलेस चले। दिस इज डन, एंड थर्ड लेक्चर में पॉइसन हम कंटिन्यू करेंगे, सो आई विल बी इन स्लाइड्स यहाँ से लेंगे। ओके। और जो सर फर्स्ट वाला लेक्चर था ना, वो भी रैंडम वेरिएबल वाला। श्योर। स्टॉप शेयर।